जब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पागल मत बना, यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई नहीं कमा पाता, तो मैं कौन होता हूँ? मैं लाखों क्या, मैं तो करोड़ों रुपए का भी कोर्स सीख लूं तब भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कमा पाऊंगा। मैं यहाँ ये नहीं बोलने आया हूँ कि मैंने कैसे लाखों रुपए से करोड़ों रुपए बना लिए। देखो भाई, सीधी सी बात है कि इन लोगों को तो पहले तो छोड़ दो। मेरा पूरा माइंडसेट स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बदल गया, पूरा माइंडसेट बदल गया। पता लग गया कि सिर्फ एक ही टेक्निक है जो पैसा बना सकती है, वो है तो वेलकम बैक दोस्तों। और आज मैं यहाँ जोश चौक के स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ। यही आपने मेरे को 2 साल पहले देखा होगा इसी स्टेज पे खड़े हुए, एंड वहां पे मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी कि कैसे मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर 3 साल तक कंटिन्यूसली लॉस किया। और आज जब मैं जोश चौक के स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे को वही सारी चीजें याद आ जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द जोश टॉक। जोश टॉक को मैं फुली क्रेडिट देता हूँ। जोश टॉक ने मुझे आज फिर से यहाँ पे बुलाया मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे मेरी 2 साल की जर्नी में, आज मैं ट्रेडिंग के अंदर कहाँ स्टैंड कर पाया हूँ, क्या मैं प्रॉफिट आज बना पाता हूँ, क्या मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा नया सीखा है जो मैंने 2 साल पहले शेयर किया था और आज मैंने कुछ तरक्कियां पाई हैं। बात करते हैं गाइस, 2 साल पहले जब मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शेयर करी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल के अंदर था कि कैसे मैंने शेयर बाजार के अंदर 20 से 30 लाख रुपए गवा लिए एट द एज ऑफ 21। आज 2 साल हो चुके हैं और आज मैं हो चुका हूं 23 साल का। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो मेरा आपको फेस भी बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा। आज मेरे स्टॉक मार्केट में वही सेम जो 8 बिजनेस थे जो मैंने 2 साल बताए थे, जो मैंने शेयर बाजार की कमाई से बनाए, आज वो बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। पर उसका रीजन क्या है? बात करते हैं ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर। आज मैंने एक ऐसी चीज सीखी है जो मैं 2 साल बाद यहां पे सब ऑडियंस को शेयर करना चाहता हूं, विच इज हेजिंग। अब कहेंगे ये हेजिंग है क्या? ठीक है, देखिए मैं आपको ये पूरी जर्नी स्टार्ट करता हूं। मैं ना स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली लॉस कर रहा था, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा पैसा जाए जा रहा था। अब आप कहेंगे कि सर आपकी लर्निंग के अंदर कोई दिक्कत होगी। मैंने उन इंस्टीट्यूट से सीखा जिसकी फीस शायद हर कोई अफोर्ड भी ना कर पाए। भगवान की दुआ थी, मेहर थी कि कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था, तो हम फीस पे कर सकते थे, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सीख सकते थे। हमें कोई जरूरत नहीं थी 5-5 हजार के कोर्स सीखने की। हम लाखों के कोर्स सीख के फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बना ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं बना पाया प्रॉफिट। अब मैंने देखा यार, मेरे को आता है टेक्निकल एनालिसिस मुझे पूरा आता है। मेरे को चार्ट स्टडी पता है, मेरे को पता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का है, डिसेंडिंग का है, और आज के भाषा में जो बोलते हैं एसएमसी, स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स, ये सब मुझे तब पता थी जब ये वायरल भी नहीं हुई थी। दूसरी चीज बात करते हैं डेरिवेटिव्स। कई लोग बोलते हैं ना सर ऑप्शन स्ट्रेटजीज नहीं आती होगी आपको। भाई मेरे को उस टाइम पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज की कैलकुलेशन पता थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है। तब भी अगर हम बात करें, मैं कंटिन्यूसली लॉस करता रहा। और मेरा P&L मैं जब देख रहा हूं, मैंने मोटा लॉस तो कम कर दिया, बट स्टिल मैं यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहा। अब मैं एक सभा में बैठा जिसमें सारे ट्रेडर्स बैठे हुए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे बोलना चाहिए, सच बोलूं तो कोई भी ट्रेडर वहां पे प्रॉफिटेबल था ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को पता था यार यहाँ से कुछ सीखने को तो नहीं मिलने वाला सिवाय अपने पागल बनवाने के। तो मैं गया एक बहुत ही बड़े एक इन्वेस्टर पे, और वो इन्वेस्टर मेरे घर पे ही मेरे रिलेटिव ही हैं। ठीक है, कहेंगे सर शेयर बाजार का जो अमिताभ बच्चन है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, शेयर बाजार के अमिताभ बच्चन उन्हें बोला जाता है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो उनके पास गया मैं, ठीक है, मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूं अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए। मैंने वहां पे गया तो मुझसे पूछते प्रतीक आपका कैसे चल रहा है ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी चल रही है। मैं उन्हें अंकल बुलाता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा अंकल ठीक चलिए। उन्होंने कहा ओए पागल मत बना, यहाँ कोई पैसा नहीं बना सकता। और उस टाइम मेरा दिमाग पूरा शॉक के अंदर था कि इतना बड़ा वेटरन, हजारों करोड़ रुपए का मालिक, जो कि शेयर बाजार से बनाया जिन्होंने, ये नहीं कि कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से, रेंटल नहीं, ओनली फ्रॉम प्योर स्टॉक मार्केट, जब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पागल मत बना, यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई नहीं कमा पाता, तो मैं कौन होता हूं? मैं लाखों क्या, मैं तो करोड़ों रुपए का भी कोर्स सीख लूं तब भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कमा पाऊंगा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या चीज है? उसने कहा तेरे को नहीं दिखता कि क्या चीज है, कहां से पैसा बनता है? उन्होंने 2 चीज बोली कि प्रतीक या तो भाई घुस जा स्टॉक्स के अंदर, और अगर तेरे को ऑप्शन सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता सकती है, एक ही चीज है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकती है, जो बड़े बड़े फंड्स यूज करते हैं, विच इज हेजिंग टेक्निक। यानी इतना लॉस करने के बाद जो शायद आज आपने कोई ट्रेडर नहीं सिखाता, वो एक ऐसी चीज हेजिंग जो बड़े बड़े फंड्स यूज कर रहे हैं, मुझे वहां पे जाके इंट्रोड्यूस हुई मेरे अंकल के थ्रू। ठीक है, अब मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैंने कहा अंकल जी मेरे को यहाँ पे सीखना है, मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी गाइस इस जर्नी में। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन इन्फ्लुएंसर की जर्नी के अंदर एक मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर था जिसने मेरे को, देखो बहुत सारी ब्रांड डील्स आई, मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया से मैंने महीने के 8-8, 10-10 लाख रुपए ऐसे ही कमाए। ठीक है, एजुकेशन में भी मैंने महीने के अराउंड 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए कम से कम कमाए। बट एक चीज जो बाकियों में फर्क था और जो मेरे में फर्क था, मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट लर्निंग छोड़ी ही नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट ही किया था,
कि मेरा था यार मोटिव, मेरे को एक स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, चाहे मैं बेशक कम कमा लूं, पर जहां 99% लोगों के P&L लाल है, वहां पे मेरा जो P&L है एटलीस्ट हरा हो, कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यानी वो 1% कैटेगरी के अंदर आ जाऊं। अब मैंने कहा अंकल जी मुझे हेजिंग सीखनी है। अब मैंने हाथ जोड़े कि प्लीज मेरे को वे बताओ, रास्ता बताओ, क्योंकि राह दिखाने वाला एक जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, गुरु समान होता है आपके, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को अगर सीख रहे हैं, तेरे को सच में अगर हेजिंग सीखनी है, तो मैं तेरे को एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जो ऑप्शन ट्रेडिंग की फैक्ट्री है। मतलब आप कहेंगे कि सर आप तो प्रिविलेज हो गए, आपके पास तो कॉन्टैक्ट हैं, हम तो एक आम फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं। मेरे भाई सुनो, ये जो आज जोश स्टॉक्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये यही जर्नी सिखाना चाह रहा हूं, और जो कि बिल्कुल फ्री में सिखाना चाह रहा हूं। ये जोश स्टॉक्स को क्रेडिट जाता है कि जोश स्टॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये नॉलेज दे पाते हैं। अब मैंने कहा कि ठीक है मुझे सीखना है, तो मेरे अंकल ने मुझे एक बहुत बड़े इंडिया के ब्रोकर के अंदर डाला और वहां पे सीखने का मुझे मौका मिला। अब वो इतना बड़ा ब्रोकर था कि दिन के दिन 1500 करोड़ रुपए का कम से कम पैसा मैनेज करता था। मिनिमम 1500 करोड़ का फंड वो मैनेज करते थे। चलो मैं वहां बैठा, अब वो ना पूरी डेस्क भरी पड़ी 100 से 200 ट्रेडर सिर्फ एक रूम के अंदर, कैबिन्स है बड़े बड़े वहां पे, एक कैबिन, 2 कैबिन, 3 कैबिन, 4 कैबिन। मैं वहां पे अंदर घुसा, मैंने देखा यार कोई तो MACD लगा के बैठा होगा, कोई तो ये क्या बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट लगा के बैठा होगा, कोई तो कोई टेक्निकल चार्ट यूज कर रहा होगा, कोई तो फिबोनाची यूज कर रहा था। सब पे दो एक ही स्क्रीन खुली है, सब कर रहे हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ओनली एंड ओनली हेजिंग। ये सिर्फ दो चीजें देख रहे हैं भाई, ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या चल रही है, मेरी प्रॉफिट दे रही है, मेरा इंडिया विक्स क्या चल रहा है, मेरा इंप्लाइड वॉलिडिटी क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई नई दुनिया है या कि बिल्कुल कोई नई नगरी है? मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग भाई या स्टॉक मार्केट चार्ट से देखता हूं। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ट्स गलत है, अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल है वो लोग क्या करते हैं। मैंने वहां पे कम से कम अराउंड 1 महीना सीखा, और आप मानोगे नहीं, जो चीज मैं 2 साल से कंटिन्यूसली सीख रहा हूं, वो 1 महीने में मैंने जो राइट चीज सीख ली, और जो कि जिसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, मेरा पूरा माइंडसेट स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बदल गया। पूरा माइंडसेट बदल गया, पता लग गया कि सिर्फ एक ही टेक्निक है जो पैसा बना सकती है, वो है हेजिंग, ओनली एंड ओनली हेजिंग। यार जो बंदा 1500 करोड़ रुपए दिन के मैनेज कर रहा है, उसका ऐसा माइंडसेट नहीं है कि अरे अरे MACD का क्रॉस ओवर हुआ बाय कर लो, अरे फिबोनाची के अंदर रिट्रेसमेंट हुआ वहां पे सेल कर लो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ओनली एंड ओनली हेजिंग। और एक बात बताऊं, ये हेजिंग सीखने के बाद मैं 3 महीने से लोगों को हेजिंग सिखा रहा हूं, और कई जो बच्चे होते हैं, जो लोगों को सीरियस है, जो लोग चाहते हैं कि सर मेरे को हाथ पकड़ के सिखाना है, तो उन लोगों को मैं सिर्फ 5-6 बच्चे सेलेक्ट करता हूं, उससे ज्यादा लेता भी नहीं हूं, अपने घर पे सिखाता हूं, हेजिंग पढ़ाता हूं, ताकि वो भी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में बन पाए। अब पूछेंगे ये हेजिंग है क्या? देखो हेजिंग मतलब होती है इंश्योरेंस। अब कहोगे सर कुछ ऐसा मैजिक समझ लिया, देखो देयर इज नथिंग मैजिक। पहले मैं भी 2-3 साल पहले यही सोचता था, मेरा माइंडसेट यही था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में देयर इज समथिंग जो मैजिक है। अरे कुछ मैजिक नहीं है भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। बट अगर प्रॉफिट बनाना है तो मैं आपको आज यहां पे लिख के दे रहा हूं, ठीक है। कोई भी मेरे को इंडिविजुअल ट्रेडर बता दो, अगर उसने कभी पैसा बनाया तो 1-2 दिन बना लिया होगा गैम्बलिंग करके। लॉन्ग टर्म पैसा सिर्फ और सिर्फ हेजिंग बनाते हैं, सिर्फ हेज फंड्स बना सकते हैं। आपने सुना होगा बड़े बड़े हेज फंड्स के बारे में बात होती है। अब ये हेजिंग है क्या? हेजिंग है एक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे? मान लेते हैं यार मैंने एक कॉल खरीदी 200 रुपए की, एक आपको उदाहरण देता हूं, मैंने 200 रुपए की कॉल खरीदी, ठीक है। देखो एक डेटा के हिसाब से एक सर्वे आया है कि एक ऑप्शन ट्रेडर जो बिल्कुल सीखा सिखाया है, जिसको चार्ट्स आते हैं, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग सोचते हो सर मेरे को मार्केट तो पता है कहां जाने वाली है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि यार मेरे को पता है मार्केट आज ऊपर जाएगी, और आप अपने दोस्तों को कॉल करके भी बोलते हो अरे ये देख मैंने कहा था ना 500 पॉइंट ऊपर चले जाएगी, फिर भी तुम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो। या कभी अगले दिन ऐसा प्रेडिक्ट कर लेते हो कि यार आज बैंक निफ्टी ना सपोर्ट ब्रेक करके भाई 43,500 पहुंच जाएगा, और तुम अपने दोस्तों को कूल बनते हो, कॉल करते हो, पर फिर जब तुम्हारा P&L चेक करते हो मैं फिर भी लॉस कर रहा हूं। तो ऐसा रीजन क्या लॉस करने का? व्हाट इज द रीजन? तुम्हारे चार्ट सही है, तुम्हें मार्केट पता है। इट्स ऑल अबाउट वन थिंग जो मैंने उन बड़े ब्रोकर से सीखी, RMS, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिस्क। और ये मैनेजिंग द रिस्क बोलना बहुत ईजी है, वो वीडियो चलती है ना साइकोलॉजी मैटर 80%, उसको एक्सप्लेन तो करो। उसका एक्सप्लेनेशन है हेजिंग। अब हेजिंग का उदाहरण देते हैं, मान लो मैंने ना, मेरे को लगता है बाजार ऊपर जाएगा, कोई भी एक इजी पैटर्न बोल देते हैं, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल, सब लोगों को पता है, जो स्टॉक मार्केट सीख चुके हैं असेंडिंग ट्रायंगल सबको पता है। या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बोल देते हैं, मेरे को लगता है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा और आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, क्लियर है जी इंट्राडे के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, या तो कॉल बाय कर दूंगा या तो मैं पुट सेल कर दूंगा। मैंने मान लो 200 रुपए की एक कॉल बाय कर ली, 200 रुपए की एक कॉल बाय कर ली। अच्छा ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं बिल्कुल इजी एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना, जस्ट ये एग्जांपल के लिए, इसको रियल में आप बिल्कुल अप्लाई मत करना। 200 रुपए की मैंने कॉल बाय कर ली, चलो जी। अब
मान लो अगर मार्केट नीचे आ गई, मेरा लॉस कितना हो जाएगा? पूरा 200 रुपए का जीरो हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऑप्शन बाइंग में तो लिमिटेड लॉस है। यार ये सब सारा स्कैम होता है। गैम्बलिंग करते हो, सट्टा खेलते हो, उसमें भी तो लिमिटेड लॉस होता है। 1 लाख लगाया तो 1 लाख ही तो जाएगा। पर आपको पता है ये सट्टे वालों के साथ क्या होता है। मैंने 200 रुपए की कॉल बाय करी। अब मैंने ना थोड़ी समझदारी करी, मैंने 100 रुपए की एक पुट भी बाय कर ली। अब क्या होगा? अगर मार्केट मेरे सपोर्ट में चले गई तो मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा? 200 माइनस 100, 100 रुपए का प्रॉफिट है। कहोगे सर प्रॉफिट तो 100 रुपए का कम ही आ रहा है। बट अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चले गई, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गई, तो जो मैंने 100 रुपए की सस्ती वाली पुट खरीदी हुई है वो ऊपर बढ़ जाएगी और कॉल बाय नीचे गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो वो प्रोटेक्शन है वो कहीं ना कहीं मेरे को पैसा भी बनवाएगी और मोटे लॉस से बचाएगी भी। अब तो कहोगे ये तो इजी उदाहरण हो गया। कहोगे सर 3 हेजिंग स्ट्रेटजीज बताऊं मैं। 3 ऐसी टॉप हेजिंग स्ट्रेटजीज बता रहा हूं जिसको गाइस सीखना पूरा जरूरी है। पहली, आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी की मदद से काफी सारे बड़े बड़े हेज फंड देखो, और ये वही मैं बड़े बड़े ब्रोकर जहां से सीख के आया हूं, ये स्ट्रेटजी वहां यूज होती है। 1500 करोड़ रुपए वहां पे मैनेज होता है। पहली स्ट्रेटजी का नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। तीसरी स्ट्रेटजी का नाम है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजीज का नाम जितना टफ लगता है ना, एक बात बताऊं, तुमने 2 साल में जितना ये चार्ट सीख सीख के अपना लॉस करवा लिया ना, 1 महीना दो सिर्फ हेजिंग के अंदर, और सीखना है। अब पूछोगे कहां से सीखे? मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से सीखो, मेरे से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। पर कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर, इवन कोई भी मीडिया हाउस भी हो, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट मत देखो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो। एक ही चीज ज्वाइन करनी है, ब्रोकर, ब्रोकिंग हाउस। एक अच्छे ब्रोकिंग हाउस, एक अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाओ, वहां पे अपनी इंटर्नशिप अप्लाई करो। भाई मेरे को कुछ, आप कहो भाई मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, चलो आप कह दो भाई मुझे 0 पे रख लो। जो वो लर्निंग दे जाएगा ना, वो पूरी लाइफ बना देगा आपकी। और दूसरी चीज बताओ गाइस, ट्रेडिंग के साथ आप कहोगे सर आप इतना लंबा टिक कैसे गए? जैसे मैंने बताया था 2 साल पहले भी मेरा 8 बिजनेस है। आज मेरा एक कॉफी का भी जो स्टार्टअप है वो 24 गुना तक बढ़ चुका है। यानी मेरे को 1 लाख रुपए जहां मैंने लगाए, वहां मेरे को 24 से 25 लाख रुपए मैंने वहां से भी बना लिए। दूसरी चीज, मेरा सोशल मीडिया मेरे को हर महीने इनकम लाए जा रहा है, लाए जा रहा है, लाए जा रहा है। तो इसलिए मेरे को चांसेस बढ़ गए, मेरे को टाइम मिल गया। आधे से ज्यादा क्या 90% लोगों पे टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो मम्मी पापा की सेविंग्स लाते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की सेविंग्स लाओगे जी, 0 हो गई, तो भाई अगर आपके मम्मी पापा बहुत अमीर है तो ऑप्शन एडिंग कर क्यों रहे हो? फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो घर पे बैठो आराम से पैसा कमाओ। पर अगर हर किसी के बच्चे के माँ बाप अमीर नहीं होते हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड पैसा है। अगर वो पैसे चले जाएंगे, आपके बेचारे माँ बाप कहां से लाएंगे? घर तो भेज नहीं देंगे। तो पहली चीज, अपना फिक्स्ड इनकम कोई भी सिलेक्ट कर लो। एक व्यक्ति से मैं मिला, पता है क्या, वो आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है, एक कंपनी में काम कर रहा है, बड़े ब्रोकर पे, उसको भी मैंने ये एडवाइस दी थी, ठीक है ना, और प्रॉफिटेबल है। और ये कहीं सोशल मीडिया पर नहीं दिखेंगे, ये आपको कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखेंगे। ये ट्विटर पे एक ट्वीट डालते हैं नॉर्मल सा, आपको पता भी नहीं लग गया अरे इसके क्या फॉलोअर्स है। बेटा वो प्रॉफिट बना रहा है अंदर से अंदर ही। वो व्यक्ति महीने की 20,000 रुपए की जॉब कर रहा था। पूछोगे क्यों? ये नहीं कि उसको घर पे कुछ कमाना, उसकी लायबिलिटी कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा को उसको कुछ नहीं देना, कि मेरे भाई मैं वो 20,000 पे स्टॉक मार्केट सीखने पे या शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर पाऊं, ताकि मेरी जो सैलरी है वो मेरे को ज्यादा कमा के दे। अब बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं सर हम पे कैपिटल नहीं है। मेरी एक बात सुनो, तुम 1 साल तक प्रॉफिट करके दिखा दो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखा दो। जहां ब्रोकर पे तुम सीखने जाओगे ना, वो तुम्हें खुद पैसा देंगे। कहोगे कितना सर? 50,000 रुपए। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जिसको मैंने सच में फ्री में सिखाया, वो स्टूडेंट आज 1 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है उस ब्रोकर के लिए। 1 करोड़ गाइस, 1 करोड़। उस पे कैपिटल कुछ भी नहीं थी, कुछ भी डिपॉजिट नहीं कराया उसने। उस पे बस एक चीज थी कि हेजिंग से वो स्किलफुल रिटर्न निकाल पा रहा था। और एक बात बताऊं, ये बड़े बड़े ब्रोकर ना, ये तुम्हारे जो ये इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते हो, ये क्या कहते हैं, कोई भी कैंडल या फिर कोई ईएमए, कोई पूछता भी नहीं है। ये नहीं पूछते, कहते हेजिंग आती है तेरे को? नहीं आती, सीख ले, यहाँ पे फंड हम दे रहे हैं। ऐसे होता है बड़ा माइंडसेट। जब तक तुम एक इस गेम में रहोगे, छोटे छोटे 9 ईएमए, कोई इंडिकेटर लगा लेना, पैसा नहीं बनने वाला। आप सोचो ना यार, एक बात बताओ, बड़े ब्रोकर के पास अगर बड़ा 1500 करोड़ 2000 करोड़ वो सारा हेजिंग से बना रहा है, क्या उसको नहीं पता होगा ईएमए से पैसा बनाना अगर इतना ईजी होता तो हम तो सारा पैसा डाल दें उसमें। तो 1500 करोड़ तो दिन का सारा डाल दे क्लाइंट का पैसा। ये फर्क है। तो आपका लॉस सिर्फ एक ही रीजन से हो रहा है, हेजिंग की वजह से। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आज के टाइम कोई हेजिंग स्टार्ट करता है, 6 महीने बाद, 6 महीने तक सीखो उसे, आपको खुद ही परिवर्तन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यहां ये नहीं बोलने आया हूं कि मैंने कैसे लाखों रुपए से करोड़ों रुपए बना लिए। देखो भाई सीधी सी बात है, इन लोगों को तो पहले तो छोड़ दो, 1 लाख से 10 लाख बनाए, 10 लाख से 1 करोड़ बनाए। शेयर बाजार के अंदर अगर टिकना है
ठीक है, जो बड़े लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखो अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब ही रहेगा। अगर अमीर और अमीर वाली लाइन में जाना है तो एक ही चीज है, कंसिस्टेंट, टिकना पड़ेगा, राहुल डेविड बनना पड़ेगा। आप जितना टिकोगे एंड तक बचे रहोगे। जो पहले लोग दौड़ जाते हैं ना, हम भी ऐसे सोचते थे पहले दौड़ेंगे, अरे देख लेंगे। जो पहले घोड़े दौड़ जाते हैं असल में वो घोड़े अंत तक नहीं टिक पाते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को भी अब हेजिंग सीखनी है, आप कहोगे सर आप पे तो इतने कॉन्टैक्ट्स है, हम तो सीख नहीं सकते, आप तो लकी है। मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जो स्टॉक मार्केट के चैनल पे फ्री हम हेजिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। जीरो कॉस्ट के साथ आप अपनी हेजिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक नया ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं कि सब कुछ भूल जाइए, नए नोट्स बनाइए, एक नई शुरुआत करिए। जो मेरा लर्निंग कर्व रहा है वो सारा मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा, जो स्टॉक मार्केट के चैनल पे। अगर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार आता है तो, और अगर आप कमेंट्स के अंदर हेजिंग स्ट्रेटेजी वो भी फ्री में वीडियो की डिमांड करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको जो स्टॉक मार्केट के अंदर मेरी 3 ऐसी खास स्ट्रेटेजीज मिलेगी जो मैं हेजिंग के लिए यूज करता हूं, तो मैंने उन बड़े ब्रोकर से सीखी है। तो आशा करता हूं आप लोगों को मेरी इस 15 मिनट की जर्नी के अंदर आपको कुछ सीखने को मिला होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। और मैं आपको एक चीज सीधा अनाउंस करना चाहता हूं, किसी को भी अगर रात टाइम अमीर बनना है तो प्लीज वो मेरी जर्नी के साथ मेरे साथ कनेक्ट मत होइएगा। मैं रातों रात किसी को अमीर बना नहीं सकता और ना मैंने किसी को देखा है, ठीक है ना। मैं लक पे काम नहीं करता, मैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करता हूँ, कंसिस्टेंसी पे काम करता हूँ, और उन लोगों की बात सुनता हूँ जो लोग एक्चुअल में मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं।